मुल्क में कोरोना के केसेस 916 हो गए। पाकिस्तान अमली तौर पर लॉकडाउन। वजीर आजम ने कोरोना के पेश नजर 200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए की कमी का ऐलान। वजीर आला पंजाब का 10,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करने का ऐलान। क्या कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत के इकदाम काफी हैं? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिका बुखारी से, रहनुमा पीपुल्स पार्टी शर्मिला फारूकी से और तिब्बी माहिर डॉक्टर शाजली मंजूर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मुल्क भर में कोरोना के मरीज 916 हो गए हैं। अमवात की तादाद 7 है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब बात कर रहे थे तो वो बताए थे कि वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं कोरोना की वजह से, उनमें से मेजॉरिटी वो थी जिनको कैंसर था या कोई मौलिक बीमारी थी। आज पंजाब में कोरोना से मुतासर पहला मरीज जो है वो भी इस दुनिया से चले गए। सिंध में केसेस की तादाद 407 हो चुकी है। पंजाब में 265 मरीज हैं। बलूचिस्तान में 110, खैबर पख्तूनख्वा में 38, इस्लामाबाद में 15 मरीज, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 80 केसेस हैं। आज से मुल्क में तमाम ट्रेन बंद कर दी गई हैं। अमली तौर पर पाकिस्तान लॉकडाउन हो चुका है। एटलीस्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी की हद तक आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन कुछ खबरें हमें ये मिली कि लाहौर और पंजाब के कुछ इलाकों में इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ा है। लोग खुद नहीं ख्याल कर रहे एक दूसरे का। सो दोबारा रिपीट करूंगी कि इंतहाई खुदगर्जी होगी उन लोगों की जो इस वक्त में दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे। इंतहाई खुदगर्ज होंगे वो लोग जो ये नहीं समझेंगे कि उनको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। इट्स नॉट फनी कि आप समझे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं सुपरमैन हूं, अल्लाह के हाथ में सब कुछ दे देते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज है, मगर अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको दिमाग दिया है और साथ में ये भी बताया कि आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है। सो ये सोचिए कि अगर आप खुदा ना खास्ता कैरियर बनते हैं या आपको होता है तो आपको शायद इतनी तकलीफ ना हो, मगर आपकी वजह से एटलीस्ट मिनिमम 12 लोग कहा जाता है एक कोरोना से इन्फेक्ट होते हैं, तो उनको आप ये पास ऑन कर सकते हैं जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं किसी बीमारी की वजह से। सो व्हाई वुड यू डू दिस टू अदर पीपल? क्यों आप ये चाहेंगे कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ हो तो खुदा के लिए प्रिकॉशंस लीजिए। कम से कम 6 फीट की जो डिस्टेंस है वो रखें जिनसे आप मिल रहे हैं। कोशिश करें किसी से ना मिलें, अपने घर को डिसइंफेक्ट करें, अपने घर के अंदर रहें, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी, मजदूर तबके को 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर से सवालात भी हुए, धुआंधार किस्म के सहाफियों ने किए। प्राइम मिनिस्टर ने किया, लेट्स वॉच दैट। सबसे ज्यादा खतरा आज हमें कोरोना से नहीं है, कोरोना से खौफ में आके गलत फैसले करने का है। मुल्क के हालात को सामने रखते हुए जो भी हम चीज करेंगे, क्या जो उसके असरात होंगे, क्या वो कोरोना से ज्यादा तो नहीं तबाही मचा देंगे माशरे में? तो लिहाजा मैं क्लियर करना चाहता हूं एक चीज, लॉकडाउन तो जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की थी, अभी सिर्फ 21 केसेस थे, तो लॉकडाउन तो तब ही शुरू हो गया था। लॉकडाउन की किस्में हैं, जो आखिरी स्टेज है लॉकडाउन की वो है कर्फ्यू। मैं आज भी समझता हूं कि कर्फ्यू लगाने का जो अपने माशरे में इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इसको सोच नहीं रहे सही तरह। ये थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट है। जो लेटेस्ट स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के भी बोल रहे थे, उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन थ्रू आउट इंडिया कर दिया। बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया हमसे, लेकिन पहले लॉकडाउन होता था कश्मीर, अब पूरा का पूरा इंडिया अंडर लॉकडाउन है। बट विश देम ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि ये कंटेन हो जाए भारत में भी और पाकिस्तान में भी। बट अभी जो दुनिया की आपके पास आ रही है फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इट लुक्स लाइक कि काफी आप हेल्थ चैलेंज है ये। मलिका बुखारी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अच्छी बात होती है ऑप्टिमिस्टिक होना, लेकिन लगा ये कि प्राइम मिनिस्टर उतने फिक्रमंद नहीं है जितने बाकी लोग फिक्रमंद हैं। लाइक ही सीम्ड वेरी पॉजिटिव।
देखिए, वज़ीर आज़म ने जो बातें की फरिया, जब उन्होंने जर्नलिस्ट को एड्रेस किया, अपना सारा ये 1100 अरब का प्रोग्राम आवाम के सामने पेश किया, जिसके अंदर पाकिस्तान के सबसे गरीब आवाम जो है, जो मजदूर तबका है हमारा, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस की अनाउंसमेंट की। वज़ीर आज़म एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोच हमेशा से रखते हैं एंड यही उनकी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। वो ऑब्वियसली परेशान है, लेकिन मैं उनकी बात की तायीद करूंगी कि देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यू हैव टू बी गाइडेड बाय योर होप्स एंड नॉट योर फेयर्स, एंड दिस इज व्हाट नेल्सन मंडेला आल्सो वंस सेड, एंड ही इज अ ग्रेट लीडर, कि आप जो भी फैसले कर रहे हैं, आप वो फैसले खौफ के ऊपर मबनी ना करें। ठीक है, कोरोना एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, ये एक बीमारी है जो लोगों को लाहक हो सकती है और इससे लोगों की हलाकत भी हो सकती है, लेकिन के पाकिस्तान में उस तरह नहीं फैल रहा है जिस तरह बाकी जगह। इसका एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो किस बेस पे प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि पाकिस्तान में उस तरह नहीं फैला? वज़ीर आज़म क्योंकि वो कह रहे हैं और वो सही कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर एक मौसर किरदार अदा किया है, हमने वो सारे इकदाम उठाए हैं जब से कोरोना वायरस बाकी ममालिक में फैल रहा था, इसके तदारुक के लिए ज्यादा फैल रहा है इसलिए क्योंकि वो टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। हमने देखिए फरिया, ये एक व्यू है, हम टेस्टिंग ऑब्वियसली कर रहे हैं, जितनी फैसिलिटी है हम उसके मुताबिक कर रहे हैं और आवाम को आगाही भी कर रहे हैं, लेकिन फरिया, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इकदाम उठाए गए। जैसे चाइना से हम अपने स्टूडेंट्स को लेके नहीं आए उस वक्त जब वहां पे स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा हमने, लेकिन उसकी वज़ीर आज़म वजाहत बड़ी डिटेल में दे चुके हैं कि वहां पे हमें किस किस्म की मजबूरियां लाहक थी, लेकिन हम एक भी आता बंदा तो आपका वायरस आ जाना था। अगर आपने रोकना था तो पूरा इलाका रोकना था। जब आपने उधर बॉर्डर पोरस कर दिया तो यस आई विटनेस के आपने किस तरह चाइना में रोका स्टूडेंट्स को। जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था पेरेंट्स का, उसमें जर्नलिस्ट थे, आई वाज पार्ट ऑफ दैट, आई कुड सी कि कितना प्रेशर है, उसके बावजूद रेजिस्ट किया, उसका फायदा नहीं हुआ। ये इसी तरह है कि अगर आपने इधर से नहीं आने दिया तो उधर से आ जाएगा दुश्मन। आपको पूरा ये पैंडेमिक है, ये पूरी दुनिया में 180 मुल्कों में फैल चुका है, 2 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं। आई बिलीव आज की डेट से 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो लुकमा अजल हो चुके हैं। तो ये कोरोना वायरस फैल तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो वफाक की हुकूमत है उसने मरकजी किरदार अदा किया। हमने लीडरशिप शो की है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, उसका मरासला जारी हुआ, सूबों को आगाह किया, डिसीजंस इंप्लीमेंट की। वज़ीर आज़म ने सही कहा कि हमने ऑलमोस्ट लॉकडाउन तो 21 जब हमारे पास केसेस है तब से ही कर दिया था। स्कूलों को बंद किया, तफरीगाह को बंद किया, मॉल्स को बंद किया, नकलो हरकत को कंटेन किया, लेकिन कर्फ्यू, और फरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्टिंक्शन, क्योंकि कर्फ्यू लगाने से पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, पाकिस्तान के जो मजदूर तबका है, उसके ऊपर उसके असर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हो सकते हैं और उससे हमें इज्तनाब करना है। लेकिन अगर मैं शमीला फारूकी साहब की तरफ आऊं, क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इज्तनाब कर रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन पे जाए? ऑब्वियसली उसके बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जैसे कि वहां जर्नलिस्ट ने भी कहा कि प्रैक्टिकली तो लॉकडाउन हो चुका है, सो उसको कहने में क्या हर्ज है? शुक्रिया फरिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब विदाउट डूइंग एनी पॉलिटिक्स ऑन दिस या तनकीद किए बगैर, मेरा ख्याल है सिर्फ मेरा ही ये ओपिनियन नहीं है, आप तमाम लोगों का भी यही ओपिनियन होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस कोरोना वायरस के मामले में बिलखुसूस बहुत इनडिसाइसिव रहे हैं और फैसले किए, ताखीर से किए, और अब भी कुछ ऐसे फैसले जो उनको कर देना चाहिए थे वो अब तक ना कर पाए। इशू क्या है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा लॉकडाउन में चला गया, सिंध बहुत पहले लॉकडाउन के अंदर चला गया, पंजाब लॉकडाउन के अंदर चला गया, पूरे पाकिस्तान में फौज बुला ली गई है, सूबों ने खुद बुला ली। लेकिन अगर ये फैसला अगर मुल्क के वजीर आजम की तरफ से आता और 15 दिन पहले आता तो हालात और मामला बहुत बेहतर होते। उससे भी अगर आप पीछे चले जाएं तो अगर ताफ्तान में जो ज़ायरीन आए उनको अगर बेहतर तरीके से क्वारंटाइन करके, टेस्ट करके वहां पर कंटेन कर लिया जाता तो हालात और बेहतर आते। बहरहाल ये गलतियां हो गई। दूसरी हम चीज क्या है, देखिए जो फियर है ना, ये जो भी मलिका बात कर रही थी कि जी फियर है और होप की बात है, यहाँ पर फियर और होप की बात ही नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। यहाँ पर आपके पास एक दीगर ममालिक का एक्सपीरियंस और तजुर्बा आपके सामने है। वो जो ममालिक देर में जिन्होंने लॉकडाउन किया और शायद उनको भी यही फियर से कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, डेली वेजेस का क्या होगा, ये दुनिया भर के अंदर है, वो आप उनसे सीखते, क्योंकि आपने इवेंचुअली यही करना और इवेंचुअली यही हो रहा है। आज इंडिया ने जो हमसे 100 गुना बड़ी
आबादी उनकी है, वहां डेली वेजेस है, वहां गुर्बत हमसे ज्यादा है। आज उन्होंने 21 दिन का कर्फ्यू लगा दिया। दुनिया, न्यूयॉर्क लॉकडाउन हो गया, मतलब दीगर ममालिक, स्पेन, इटली, आप देखें जिन लोगों ने ताखीर की, जिन ममालिक ने ताखीर की, वहां पर अब सिर्फ वहां पर मैयतें बढ़ गई हैं और कुछ नहीं हुआ है, ये रुकी नहीं है। यहाँ पर तो होप और फियर का तो यहाँ पर कोई गुफ्तगू होने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डजंट कम इनटू एनी डिस्कशन। अब भी देखिए, आज जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, ये एक तो पहले कर देना चाहिए था। पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपए कमी, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। इस वक्त आपको अल्लाह ताला ने, ये एक गॉड गिवन आपके पास एक मौका है कि जब आप कम से कम 50 से 60 रुपए कम कर सकते थे। दुनिया में इस वक्त तेल की कीमत सबसे ज्यादा कम है, आज तक दुनिया की तारीख में इतनी क्रैश नहीं की है। दूसरी चीज ये है कि दुनिया में बरतानिया है, इंडिया है, अमेरिका है, दे हैव स्लैश्ड द इंटरेस्ट रेट, स्लैश कर दिए उन्होंने, खत्म कर दिए हैं। आप अभी भी 2 से 2.25% पे हैं। लेकिन होर्डर्स के लिए मैसेज तो गया कि कीमतें कम हो जाएंगी। इसी तरीके से जो आप पैकेज दे रहे हैं, उस डिसबर्समेंट का क्या तरीकेकार है? जो आप लेबर क्लास को 70 लाख लोगों को जो डेली वेजेस जो आपने क्वांटिफाई किए हैं और जो दीगर सूबों में है, वो किस तरीके से आप उनको ये रकम डिसबर्स करेंगे? क्या मैकेनिज्म है? किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे सूबों को? इस वक्त सबसे पहले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की जरूरत है। आप अभी तक वो नहीं पहुंचा सके हैं। आप अभी तक टेस्टिंग किट्स नहीं दे पाए हैं सूबों को। सूबे तो इस वक्त बेचारे खुद जो खुद बरामद कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं इस वक्त। मुझे ब्रेक पे जाना है शमीला साहबा। इस वक्त सिंध के पास कितनी टेस्टिंग किट्स है? सिंध के पास कितनी टेस्टिंग किट्स है इस वक्त? सिंध के पास 10,000 टेस्टिंग किट्स थी, तो सिंध ने खुद बरामद की थी। वफाक की जानिब अभी तक जो टेस्टिंग किट्स 200-250 के करीब है, उसमें टेक्निकल इशू है, वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो टेस्टिंग किट्स इस वक्त बहुत जरूरी है, पाकिस्तान को चाहिए टेस्टिंग किट्स। वेंटिलेटर्स आपने सुना, वहां पे एनडीएमए के भी चेयरमैन बैठे हुए थे, उन्होंने भी तफसीलन बताया। सो हम इन मामलात पर आते हैं कि कितना बड़ा ये पेंडेमिक है, ये तो अब नजर ही आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ऑब्वियसली अपनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब तक जो हमने किया है वो किस कदर ठीक है और आगे क्या करना है? राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कितना जरूरी है कि अल्टीमेटली दो सिनारियोज हैं। गॉड फॉरबिड, अल्लाह करे कि बेस्ट सिनारियो तो यही हो कि हालात ठीक हो जाएं, विच वी कैन से इज एन ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो। लेकिन क्योंकि आपके पास यही एविडेंस है कि दुनिया में ये बीमारी बढ़ रही है, इसको हाईली कंटेजियस है, जब तक इसका इलाज नहीं है लोगों को ये तकलीफ भी दे रही है, लोग इसमें फौत भी हो रहे हैं। सो एक बेस्ट तरीका ये है प्रिकॉशन, जिसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, ख्याल करें कि आप इसको पास ऑन ना कर सकें किसी को। लेकिन उसके लिए आपको लॉकडाउन, कर्फ्यू, हाफ पार्शल लॉकडाउन, इसके ऊपर बहस इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स में हो रही है। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जुबैर साहब, पहले तो हमने ये सुना है कि आप इस वक्त वॉलंटरी क्वारंटीन में हैं। जी बिल्कुल सही सुना है। वो क्योंकि वो सिंध सीएम ने मीटिंग बुलाई थी, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के जब वो लॉकडाउन का उन्होंने फैसला करना था, तो उधर संडे के दिन तो उधर हम मौजूद थे, तो सईद गनी साहब भी मौजूद थे। तो तरीका यही है कि सईद गनी साहब पॉजिटिव जब टेस्ट आया उनका, तो ऑल दोज हु वर प्रेजेंट उनको यही एडवाइस डॉक्टर्स करते हैं कि आप अब उसमें अपने आप को कन्फाइन करें। दैट इज द रीजन। तो कन्फाइन तो वैसे लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत हो गए थे, लेकिन घर वालों से भी अब अलग हो गए। आई कैन इमेजिन काफी मुश्किल होता है, लेकिन कितनी अवेयरनेस आपके ख्याल से लोगों में है जहां पे पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं कि उनके आसपास के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि 14 से 15 डेज लगते हैं इसकी सिम्टम्स आने में। सो आप जान ही नहीं सकते, कुछ लोगों को ज्यादा सिम्टम्स फील होते हैं, कुछ को बिल्कुल ही नहीं होते, कुछ को की तबीयत फिर उनकी फिर बचने के भी चांसेस कम होते हैं। सो इतना ये वेग है, क्या आपके ख्याल से लोग अवेयर हैं? मेरा ख्याल है जो हमारा जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी मेरा ख्याल है
पढ़े लिखे जो तबके हैं वो उतने ही अवेयर हैं जितने अमेरिका में लोग अवेयर हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मीडिया पर फिर सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा ये डिस्कशन हुई है कि ऐसे लग रहा है कि अगर इस पर इम्तहान दिया जाए तो सब पास हो जाएंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। तो अवेयरनेस तो है, और फिर वो डिबेट भी होती है जब हमारे जाहिर है या इतना इफेक्टिव मीडिया डिबेट होती है कि सिंध ने ये कर दिया, पंजाब ये क्यों नहीं कर रहा, फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, तो उससे जाहिर सी बात है अवेयरनेस तो है, लोगों में इतना एहसास तो है कि इससे ज्यादा सीरियस थ्रेट हेल्थ वाइज, इकोनॉमिक वाइज, सोशल वाइज मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हिट नहीं किया। जो तो प्राइम मिनिस्टर ने यही बात कही है कि पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं बढ़ा जैसे दुनिया में। नहीं, ये इसमें मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है, बिकॉज जब मैंने वो मीटिंग की अटेंड की थी और थोड़े से लोगों से सवाल भी किए जो लोग इससे मुंसलिक हैं, लेकिन एक तो यहाँ टेस्ट ही बहुत कम है ना। अगर अभी आप ट्राई कर सकती हैं, आप किसी को भी कहें कि जी पंजाब में हो या सिंध में हो, कहीं भी हो, कि जी अगर आप कहें कि जी मुझे टेस्ट करवाना है तो आपको डिस्करेज किया जाएगा। और उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, वो डिस्करेज इसलिए क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि हम, वरना तो आप इमेजिन करें अगर 5,000 पूरे पाकिस्तान में लोग टेस्ट कराने के लिए एक दिन में आ जाए, क्या हमारे पास फैसिलिटीज हैं? तो हमारे पास नहीं है, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो दो चीजें हैं कि एक तो मेरा ख्याल है रफ्तार इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, आई एम नो एक्सपर्ट ऑन दैट कि तेजी से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसका कर्व कहाँ जाएगा, बट इतना जरूर है कि डेंजरस सतह है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है, खराब भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, बट जाहिर सी बात है यहाँ हमारे जो निचला तबका, जिस तरह आपने कल ट्रेन कराची एयरपोर्ट पर, कराची रेलवे स्टेशन पर देखा था छुट्टी पर जाने के लिए, या लोग लास्ट ट्रेन शायद महसूस कर रहे थे जा रही है, तो वहाँ जो मजमा इकट्ठा हुआ था तो उस किस्म के उनको तो किसी का टेस्ट नहीं हुआ था। अगर उनका टेस्ट होगा तो आप खुद सोचिए कि उनमें से कितने होंगे जिनके पॉजिटिव निकलेंगे, और क्या एहतियात करने के हवाले से हमारे लोग कर सकते। मेजर सिटीज में जो अर्बन मिडिल क्लास है उनको तो जाहिर है नॉलेज भी है, बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं एक्स गवर्नर हूँ और मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2-3, अब मैं कोई वो सिफारिश तो यूज नहीं करता, बट मैं स्टैंडर्ड तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अगर टेस्ट कराने तो मैं कहाँ कराऊं, आई डोंट नो। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुबैर साहब, ये आप बड़ी अहम, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, क्योंकि कल मेरी बहन को उसने ट्रैवल करना था इंग्लैंड ऑन 27 या 28, उसको एक मैसेज आया कि आप आइडेंटिफाई हो गई हैं, कि आप इन कांटेक्ट आई हैं किसी कोरोना पॉजिटिव से, सो क्वारंटीन कर लें। अब हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी फोन किया, दूसरी जगह भी किया, किसी को क्लैरिटी नहीं थी। हमने बाद में भी शाम में पता चला कि शायद कुछ टेक्स्ट गलत भी चले गए, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड हमने टेस्ट कराने के लिए, जिस तरह आप बता रहे हैं, बहुत जगह फोन किया। और अगेन जर्नलिस्ट ज्यादा जगह कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना कोई कह रहा था कि आए, ना कोई बता रहा था कि अवेलेबिलिटी है, और हर तरीके से डिस्करेज कर रहे थे कि आप ना करें टेस्ट। सो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुबैर साहब। सो जब आप टेस्ट ही नहीं कर रहे तो आपको मार्क्स कैसे पता है? देखिए फरिया, पहले तो मैं शर्मिला की बात का जवाब दूंगी। मैं शर्मिला का एहतराम भी करती हूँ, इनकी राय का भी एहतराम करती हूँ, इनकी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन इनकी राय से इत्तेफाक नहीं करती, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जो ये कह रही हैं उसमें कोई सदाकत है। मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल रही, बट मैं कह रही हूँ कि वफाक की हुकूमत ने मौसर बर वक्त इकदाम उठाए हैं। हमने क्या नहीं किया? हमने क्वारंटीन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए, हमने आइसोलेशन वार्ड्स पूरे पाकिस्तान में बनवाए, हमने अपने डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव गियर दी जो उस वक्त हमारे पास थी, इस वक्त जो वेंटिलेटर्स थे वो फराहम किए, जो विद इन पाकिस्तान डिप्लीटेड हेल्थ केयर सिस्टम जो हम कर सकते थे, हमने वो सब किया। हम आगे दूसरी बात यह है कि T20 नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो इस टेस्ट मैच इसी पे मैं आ रही। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने ये कहा है कि लॉकडाउन सिर्फ ऑन इट्स ओन इसकी सोल्यूशन नहीं है, वो इसको रिजॉल्व नहीं करेगा। उसके अलावा इट्स वन सोल्यूशन। उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन तो हो चुकी है, सिर्फ कर्फ्यू नाफिज नहीं। लॉकडाउन में भी अगेन सॉरी मैं ऐड करूंगी, उसके साथ भी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। देखिए फरिया, लॉकडाउन पे आए थे, देखिए लॉकडाउन
ऑब्वियसली नकलो हरकत बंद हो गई तो इसेंशली एक लॉकडाउन है, लेकिन कर्फ्यू इन्फोर्स नहीं करे बिकॉज वफाक की हुकूमत को सिवाय लॉकडाउन के जो वजीर आजम होते हैं, जो उनकी काबीना होती है, उसको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि पाकिस्तान की मईशत, अवाम की हिफाजत। तो हम उसको देख रहे हैं उस पहलू से और अवाम को महफूज भी रखना चाह रहे हैं, तो हम डिफरेंट तदाबीर जो है उसको हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। जो एंकर हैं उन्होंने सवाल किया जीएनएन के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आई ऑल्सो ऑब्जर्व्ड यस्टरडे कंस्ट्रक्शन की तमाम काम बंद हो चुके हैं। लोगों ने खुद से, अब खुद भी लोग ख्याल करते हैं हो ही नहीं सकता कंस्ट्रक्शन का काम, जब आप कह रहे हैं 6 फीट डिस्टेंस रखें, आपस में सोशल मिंगलिंग ना करें, कैसे हो सकता है? सो वो मजदूर का काम तो बंद हो गया, उसके साथ जो और लोग होंगे सामान लाने वाले करने वाले, उनका भी खत्म हो गया। आज एक छोटा वॉल जो 250 रुपए का मिलता है, गैस का पाइप तब्दील करवाना था किसी ने, वो बताए थे 1175 रुपए का मिला है। सो ये सब कुछ तो होना शुरू हो गया। ये सब वेल डेवलप्ड तरक्की याफ्ता मुल्क, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इटली, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक से अपने घुटनों पे आ चुके हैं। आप एक तरक्की पजीर मुल्क की बात कर रही हैं, उनको हम इस किस्म के एग्जांपल्स देख रहे हैं। जी, साउथ कोरिया में लॉकडाउन हो गया, साउथ कोरिया सिंगापुर की मईशत 2-2 ट्रिलियन के अवाम को रिलीफ दे रही है। पाकिस्तान की हुकूमत अपने करंट सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के अवाम को महसूस भी रख रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, हम कर्फ्यू इंपोज नहीं कर रहे ताकि ट्रांसपोर्ट बंद ना हो, जो गरीब अवाम है वो एक से दूसरी जगह जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग एक्सरसाइज करते हुए, और गरीब अवाम कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज एक्सरसाइज कर सके जिससे उनके घर का चूल्हा चल सके। वजीर आजम रिलीफ तो दे रहे हैं, लेकिन मईशत का पहिया अगर बिल्कुल बंद हो गया तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतने पैसे हैं, इतने वसाइल हैं कि पाकिस्तान के हर गरीब आदमी को उनके घर के अंदर खुराक पहुंचा सके। हमें इस चीज को मैनेज करना है, इसका एक सस्टेनेबल मॉडल ढूंढना है जो शॉर्ट टर्म भी हो और लॉन्ग टर्म भी हो। देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, वी हैव टू फाइंड आवर शेड ऑफ ग्रे। के लिए कह रहे हैं, मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे उस वक्त करूंगी शमीला, लेकिन ये बताइएगा कि आप तो नहीं मिली थी सईद गनी साहब से? नहीं, मैं नहीं मिली थी। ओके, सो बाकी जो लोग थे इन कांटेक्ट वो भी वॉलंटरी क्वारंटीन में है? उनका सब जैसे जुबैर साहब हैं, से बहुत सारे हैं जिनके टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए और वो नेगेटिव हैं, और बाकी के जो टेस्ट के रिजल्ट्स आने हैं कुछ लोगों के बाकी हैं। ओके, और टेस्ट के हवाले से आपने भी ये कहा कि उतने टेस्ट अवेलेबल नहीं है। वी विल टॉक फर्दर राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कर्फ्यू का एक तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान, लेकिन ज्यादा मसला यह है कि अफरा तफरी में डिसीजंस ना लिए जाएं। लेट्स वॉच हिम। हमने फैसला किया कि जो लेबर है उसके लिए हम 200 अरब रुपया हमने अब रखा है। दूसरी चीज जी, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासर है। इसके लिए हमने फैसला किया, 2 फैसले किए कि हम इनको फौरी तौर पे 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड दे देंगे। वीट प्रोक्योरमेंट के लिए हमने 280 अरब रुपया रखा है। शर्मिला फारूकी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने 18th अमेंडमेंट का भी जिक्र किया, जिसपे मालिक साहब ने भी ये बात की। कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि जब एक इतना बड़ा इशू है, ग्लोबल इमरजेंसी है, तो फिर शायद 18th अमेंडमेंट के तहत कोई सुबह कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वाली पॉलिसीज प्रोबेबली नॉट द राइट वे अहेड। ये कंसेंसस से इकट्ठे मिलके चलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मैं इस पे 100% अग्री करती हूँ कि इकट्ठे मिलके चलना चाहिए, लेकिन इकट्ठे मिला के चलने का अज़म किसने करना है? मुल्क के वजीर आजम ने ना। प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के तो वजीर आजम नहीं है ना, उनको पूरे मुल्क का वजीर आजम बनना पड़ेगा। एक नेशनल एक्शन प्लान देना पड़ेगा। दिस इज अ नेशनल मेडिकल इमरजेंसी। ऐसे मौके पे वजीर आजम, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और एक फेडरेशन है, सूबे मजबूत होंगे तो वो फेडरेशन को मजबूत करेंगे, और इसी तरीके से फेडरेशन सूबों के सर पे हाथ रखता है। बिल्कुल देखिए, एक लीडरशिप का क्या काम होता है। मुल्क जब क्राइसिस में आता है, मुल्क के ऊपर जब मुसीबत पड़ती है, तो उस वक्त आपकी ट्रू स्टेट्समैनशिप और लीडरशिप सामने आनी चाहिए। वो इस वक्त लैकिंग है अनफॉर्चुनेटली फरीहा। ये इस वक्त एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में है।
बात यह है कि ये जो पैकेज अभी आया है ये नाकाफी है। बरतानिया ने क्या किया है? बरतानिया ने कहा है कि कोई भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने एक मुहिम चला दी है कि नौकरी बचाओ। वहां पर जो स्टेट है वो हर नौकरी पेशा शख्स को 80% जो वेज है वो अपनी जेब से दे रही है, 20% उस ऑर्गेनाइजेशन से दिलवा रही है। इस किस्म का कोई पैकेज देते। अब आपने कह दिया कि जी ये 7 मिलियन जो लेबर है, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई दोज? आपके पास कोई लिस्टें बनी हुई हैं या आप कहीं से वो लिस्टें लेकर आए हैं? किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे हर सूबे के अंदर? आपके पास तो मैकेनिज्म ही नहीं है। हाउ आर यू गोइंग टू डिस्पर्स दैट? ठीक है, देखिए बात यह है कि इस वक्त आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचनी है कि आपने अपने नौकरी पेशा तबके को किस तरह बचाना है, डेली वेजेस को किस तरह बचाना है। मैं आपसे एक एग्जांपल दे, इंडिया हमसे 100 गुना बड़ी डेमोक्रेसी है। वहाँ गुर्बत की शरह हमारी गुर्बत की शरह से बहुत नीचे। उन्होंने 21 दिन के लिए वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। हम तो लॉकडाउन कर रहे हैं ना सूबे, बिकॉज जब एक मुल्क का वजीर आजम सेंट्रलाइज्ड होके फैसले नहीं कर पा रहा तो बेचारे सूबे क्या करें? वो अपने अपने डायनामिक्स देख के अपने अपने फैसले कर रहे हैं। लॉकडाउन में चला गया, फुल लॉकडाउन में चला गया। सेम क्वेश्चन टू जुबैर साहब। जुबैर साहब, आज हमने देखा कि वीडियो कॉल की एक मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ साहब ने एक्टिव नजर आए बरेस्ते के पास और बाकी लोगों से भी की। वो भी सेल्फ आइसोलेशन में है क्योंकि वो ट्रैवल करके आए हैं, बट वो मशवरे जरूर दे रहे हैं। तो हमें ऑपोजिशन में थोड़ी सी हलचल नजर आई है, लेकिन इस वक्त तो सबको मिलके नहीं चलना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। बड़े फरिया देखिए, सबको मिलके चलना। मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ कि देखिए फैसले जो है टाइम पर होने कितने जरूरी हैं। अभी आज जो मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला किया है कि 1.5% इंटरेस्ट रेट कम किया है, पिछले मंगल को यही स्टेट बैंक बैठी थी और 0.75% कम किया था। पूरा पाकिस्तान चीखे मार रहा था, पूरा पाकिस्तान, कि इनको कोई अंदाजा भी है कि कोरोना का इम्पैक्ट क्या है। कोरोना के आने से पहले 2-2.5% हम कम की बात करते। देयर इज नॉट अ सिंगल बिजनेसमैन और स्टेक होल्डर जो ये ना कहता हो नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में कि कम। अभी आप सोचें कि एक हफ्ते के बाद एहसास हुआ तो 1.5% और कम कर दिया। तो पॉइंट इज ओनली सिंपल। दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हाउ पुअर डिसीजन मेकिंग इज। फिरदौस आशिक अवान का शहजाद इकबाल के साथ परसों का इंटरव्यू उठाए रात के 8 बजे नया पाकिस्तान। वो कहती हैं कि इस्लामाबाद में हमने इसलिए रेस्टोरेंट खोले हुए हैं क्योंकि डिप्लोमेट्स रहते हैं। मतलब कैन यू बिलीव इट? मतलब कैन यू बिलीव द स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज जस्टिफाइंग द ओपनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद क्योंकि कोरे वहां रहते हैं। वो भाई कोरे रहते हैं, कोरों ने कोई हमारी परवाह की है वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में या लंदन में एक्शन लेते हुए? तो कई चीजें जो हैं। और इसी तरह से जो चीफ मिनिस्टर का मैं जिक्र कर रहा था सिंध के, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को 3 घंटे लगते हैं सारी पार्टी वालों को बुलाने के लिए। वो कौन सा कहते हैं कि हमें इनविटेशन भेजें और उसमें पहले आप एक बड़ा जबरदस्त एक वो। सो इफ यू कांट गैदर ऑल द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन वन प्लेटफॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल, अब कल होने जा रही है, फाइंड आउट लास्ट वीक। राइट, ठीक, चीखें मारनी पड़ती हैं एक सिंपल सी चीज कराने के लिए। ठीक, and what will be the worst scenario? So I know it's good to be optimistic, but what's the worst scenario? देखिए फरिया, हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि अब दोनों मेरे कॉलीग्स ने तनकीद की वज़ीर आज़म पे कि लीडरशिप नहीं दिखा रहे, वफाक की हुकूमत बिल्कुल लीडरशिप दिखा रहे। देखें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिसके अंदर सारे सूबों के वज़ीर आला, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत बैठती है, जहाँ हेल्थ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वही इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है, जो मरकजी हुकूमत है, वो एक मौसर किरदार अदा करे। वहाँ पर जो फैसले मैं बताती हूँ आपको, और बिल्कुल मैं यही 18 मैं आपको बताती हूँ, मौसर बर वक्त इकदाम उठाए जा रहे हैं, उठा लिए हैं। सूबों को सारे जो फैसले हैं वो आपस में हम आंगी से हो रहे हैं उसी टेबल के ऊपर। और फिर ये शिकायत करना कि हम इनको उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, आई थिंक कि ज्यादती हो रही है और ये अवाम को गुमराह भी किया जा रहा है कि आप खुद उस टेबल पे बैठते हैं, आपसे सारे फैसले कम्युनिकेट होते हैं, हम लीडरशिप दिखाते हैं, एक मरासला जारी होता है, हम अग्री करते हैं। उसके बाद सूबों की जहां बात होती है, 18वीं तरमीम के अंदर सूबों की खुद मुख्तारी की बात कौन सा सूबा करता है? कौन सी पार्टी करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम कह रहे हैं कि सूबे लॉ एंड ऑर्डर हम लीड कर रहे हैं, लेकिन फरीहा वुहान प्रोविंस के अंदर भी टारगेटेड अप्रोच थी।
पूरा चाइना ब्लॉक नहीं किया था। देखिए हम देख रहे हैं जहां जहां पे हमें लगता है कि ये पेंडेमिक फैलने का खतरा है, जहां पे कहीं पे कोई केस आता है वो उस एरिया को सील करते हैं। मैदान में यूसी को सील किया है, we need more पूरे tests, मुल्क को right? सील। आपको पता है हमें टेस्ट उसके किट्स लिए चाहिए। उसके लिए हम चाइना से 1 लाख किट्स इंशाल्लाह आ रही हैं फ्राइडे तक। 50,000 इक्विपमेंट आ रही है डॉक्टर्स के लिए। एनडीएमएस को 50 इतने सारे अरब हमें दिए हैं। डॉक्टर्स के प्रोटेक्टिव गियर के लिए 50 अरब दिए हैं। सारे इकदाम यूजुअली जब आई मे बी रॉन्ग, लेकिन यूजुअली होता ये है कि जब कोई इतनी बड़ी कैटेस्ट्रोफी हो तो टॉप प्रायोरिटी शुड बी कि हम क्या क्या किट्स मंगा रहे हैं, किस तरह से करेंगे, रोकेंगे कैसे। लेकिन बाद में जो इम्पैक्ट आएगा हमें लग रहा है उसको पहले एड्रेस किया जा रहा है। आपको पहली प्रायोरिटी पे आपकी कोरोना नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी या ये दोनों इकट्ठे। मुआशी पैकेज तो अब आया है ना। सबसे पहले तो प्रोटेक्टिव गियर, टेस्टिंग किट्स, आइसोलेशन वार्ड्स, अवेयरनेस कैंपेन, अस्पतालों को मुख्तस करना, बेड्स बनाना, पहले स्टेज में तो ये हुआ है। मुआशी पैकेज तो वजीर आजम ने आज अनाउंस किया है। आगे क्या अनाउंस करने जा रहे हैं? देखिए वो कह रहे हैं कि हम इस सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। हर रोज मुआशी टीम की मीटिंग होती है, हफ्ते में एक दफा नेशनल सिक्योरिटी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग होती है, उसमें चारों वज़ीर आला बैठते हैं। तो हम सबको लेकर चल रहे हैं और यही हमारी खत्म हो रहा है। लेकिन आज ही मेरी बात हुई जिस तक हम टेस्टिंग के लिए थे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से जो कि कोरोना टेस्ट के ऊपर तैनात थे। उन्होंने हमें ये बताया कि मारा कहूँ कि एक मॉस्क में से एक पेशेंट पॉजिटिव हुए, जिसमें बड़ी पैनिक इस वजह से है कि जो इतनी बड़ी गैदरिंग्स हैं वो काफ़ी जल्दी स्प्रेड करने में मदद देती हैं। अनफॉर्चुनेट है जो हो रहा है कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। खाना काबा के हमने मनाजिर देखे, मस्जिद नबवी के अभी ये भी इतलात आई कि शायद अनफॉर्चुनेटली हज ना हो सके। तकलीफ दे बात है, लेकिन तकलीफ अल्लाह ताला आजमाइश समझ के बंदा उससे गुजर